बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस हुकूमत में बैठे किरदार अब बहम दस्तो गिरेबान नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के राज खोल रहे हैं, आमने सामने आ चुके हैं। कामरान टिसौरी गवर्नर सिंध भी अब फैसल वाडा को जवाब दे रहे हैं। अजीबो गरीब सूरत हाल है। और ऊपर से फैसल वाडा अब मियां नवाज शरीफ के राज खोल रहे हैं कि प्लेटलेट्स किस तरह गिरे, किस तरह गिराए गए, वो रिपोर्ट्स किस तरह तैयार हुई, किसने तैयार की, वो सब राज खोल रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब किस तरह बाहर गए। अब तो हाल ये है कि वो लोग जो इमरान खान के खिलाफ बातें किया करते थे वो भी कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जैसा डील करने वाला सियासतदान कभी नहीं आया, कि इन्होंने गुलाम इसहाक खान से डील करना शुरू किया। और हमेशा ये कहते थे कि जनाब मैं डील नहीं करूंगा, मैं डट गया हूं, और ये और वो फलाना जी बड़े ताकतवर हैं। उसके बाद मुशर्रफ दौर में भी डील की, फिर जनरल बाजवा से डील की, उनको एक्सटेंशन भी दी। ये सब कुछ होता रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब की अब ये कुल सियासत रह गई है। और वो हल्के जहां पर हमेशा मियां साहब जीता करते थे उनमें मरी भी शामिल है। अब मरी के अवाम उनके खिलाफ निकल आए हैं, और अब हुआ यह कि लोग निकले तो उनके खिलाफ पर्चे शुरू हो गए हैं। हर जगह भी हो रहा है। कोई सहाफी बोलता है उसके खिलाफ पर्चे, उसको गिरफ्तार कर लो। कोई जमात निकले तहरीक इंसाफ की सूरत में, उनके लोगों को पकड़ लो। कोई मीडिया में बात करे उसको पकड़ लो। अब मरी में तो बाकायदा ये नहीं था कि किसी एक जमात की तरफ से था। हाँ, नून लीग वहां कहीं नहीं थी, बाकी जेयूआई तक, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ भी थी, लेकिन मरी के अवाम थे, ग्रैंड जरगे की तरफ से था एहतजाज। और वहां पर जनाब अब जब लोग इकट्ठे हो गए, अब उसके बाद पर्चे दर्ज हो गए हैं, अब गिरफ्तारी की कोशिश हो रही है। हत्ता कि गिलगित बल्तिस्तान से भी ये खबरें आ रही हैं कि वहां भी एहतजाज हो रहा है कि लोगों को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। फिर मरियम नवाज साहिबा के चीन के दौरे के हवाले से जो बड़ी खबर आई कि वहां से वो कोई खुफिया इलाज पता नहीं वो ले आई हैं, क्या है, कैंसर के इलाज के बारे में बताया गया कि कीमोथेरेपी नहीं करनी पड़ेगी, और कोई नया इलाज वो वहां से निकाल लाई है जो अब पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया जाएगा। उस पर वो कुछ कहा जा रहा है, और डॉक्टर्स तक बता रहे हैं कि ये फेक न्यूज, ये झूठ है, ये गलत बात है। इस तरह से ये चीज फैलाना, जो अमेरिका में रिसर्च कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये कौन सी नई चीज आ गई है, ये क्या किया जा रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले सुनिए फैसल वाडा क्या कह रहे हैं। आपको याद रखना चाहिए कि सर हमने आप पे मेहरबानी की थी जब हमारी हुकूमत ने, मेरी साबका हुकूमत में, जब मैं उसका वजीर था, हमने घर में बैठ के नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स बनाई थी प्लेटलेट्स की। तो कह रहे हैं हमने घर में बैठकर रिपोर्ट्स बनाई थी मियां नवाज शरीफ की। अब आप अंदाजा लगाइए। तो यकीनन इमरान खान तो इससे बेखबर होंगे ये सब क्या होता रहा। फैसल वाडा सब बता रहे हैं, क्योंकि ये इससे पहले ये भी कह चुके हैं कि हमने बड़े इंजेक्शन लगाए हैं ये नून लीग को, मौजूदा हुकूमत को, लेकिन ये खड़े नहीं हो रहे, ये इनसे कोई काम नहीं हो रहा। तो अब उन्होंने ये भी राज खोला है कि जी इनके तो प्लेटलेट्स वगैरह की रिपोर्ट सब जाली थी, और किस तरह ये सब डील थी ना, उसके तहत ही गए। आप ये बात आपने घर में बैठ के नवाज शरीफ साहब की प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स बनाई थी फैसल भाई। मैंने तो काबीना में बात की हुई है, कामरान शाह साहब, मैं तो टीवी पे थोड़ी तरीके से बात कर रहा हूँ। मैंने काबीना में बात की हुई है, हमने घर में बैठकर मियां नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स बनाई थी। वो कहते हैं मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ। मुझे वैसे नहीं पता था आपने बैठ के प्लेटलेट्स की रिपोर्ट जो नवाज शरीफ साहब की वो आपने बैठ के बनाई थी घर में। सर वो कह रहे हैं कि कामरान शाहिद भी कह रहे हैं मुझे नहीं पहले पता था कि आपने घर में बैठ के सारी मियां नवाज शरीफ की जो प्लेटलेट्स बताया जी गिर गए हैं, वो सारी रिपोर्ट्स बनाई। और आपको पता है फिर उस वक्त क्या हुआ कि इमरान खान कहते हैं कि शी मजारी भी रोने लग गई, और आसानी से उनको रोना नहीं आता, वो रोने लग गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने क्या कुछ नहीं किया। और वो देखिए अब एक के बाद एक गवाही आ रही है कि वो सब भी जाली था, वो सब भी झूठ था, वो सिर्फ बाहर निकलने का बहाना था कि जब तक इख्तियार ना मिल जाए, डील ना हो जाए, तब तक वापस नहीं आना। उसके बाद वो एक दिन किसी अस्पताल में दाखिल नहीं हुए। मेरे भाई इसकी गवाह जुबैर साहब भी है, जावेद लतीफ साहब भी है, कह रहे हैं कि इसके गवाह मियां जावेद लतीफ भी हैं और जुबैर साहब भी हैं। और जुबैर साहब आप जानते हैं कि गवर्नर सिंध रहे नून लीग के दौर में, और तर्जुमान भी रहे मरियम नवाज साहिबा के, नवाज शरीफ के, और यही जा जाकर मिलते थे उस वक्त बाजवा साहब से। तो इसलिए वो राज खोल रहे हैं अब वाडा साहब कि जिन लोगों को भी पता है ये सब कुछ हुआ मियां नवाज शरीफ के साथ। तो अब ये देखिए कि हो क्या रहा है, क्या बातें होने लग गई हैं। अभी ये हुकूमत में है और इस तरह से इनके राज खुलने लग गए हैं। इसमें बड़े इशारे हैं कि इस वक्त क्या हालात हैं इस हुकूमत के, क्या हो रहा है। और अब आप मरियम नवाज साहिबा की चीज सुन लीजिए। मरियम नवाज लाई सर्जरी और कीमोथेरेपी के बगैर कैंसर का इलाज। क्या ये बात चीनियों को पता है? ये वी न्यूज ने इस पर तमाम लोगों की राय, यानी मुख्तलिफ तबके से जुड़े लोगों की राय शामिल की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हाल ही में कैंसर के इलाज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाने के लिए चीनी कंपनी के साथ मुआहिदा किया, जिसमें चीन से कैंसर का जदीद तरीन इलाज और मशीनरी लाने पर इत्तेफाक किया।
मशीनरी आने से सर्जरी और कीमोथेरेपी के बगैर कैंसर का इलाज मुमकिन हो सकेगा। नहीं जी, ये को मरीम साहब ऐसा इलाज ला रही हैं। ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सार्फिन की जानिब से इस पर मुख्तलिफ तबसरे किए गए। रिजवान रजी का कहना था कि कैंसर और इसकी कीमोथेरेपी के नाम पर जो खरबों रुपए लूटे जाते हैं या नई टेक्नोलॉजी आने से उनसे निजात मिल जाएगी। मरीम नवाज साहबा चीन से नई टेक्नोलॉजी ला रही है जिससे बगैर कीमोथेरेपी के कैंसर का इलाज मुमकिन होगा इंशाल्लाह। कैंसर और इसकी कीमो के नाम पर जो खरबों रुपए लूटे जाते हैं उससे निजात मिल जाएगी, रिजवान रजी ने कहा। सदीक जान बोले, मरीम नवाज चीन से कैंसर के इलाज का जो खुफिया तरीका ला रही हैं इस पर शुक्रिया किसका अदा करना है। इनाम अब्बासी ने लिखा, अल्लाह करे ऐसा हो, क्योंकि यहां जिसको कैंसर हो जाए वो अखराजात का सुनकर मजीद जल्दी मर जाता है। डॉक्टर वकास नवाज लिखते हैं कि यह कहना कि चीन से मरीम नवाज ऐसा तरीका ला रही हैं जिसमें कैंसर को फ्रीज करके जिस्म से अलग कर दिया जाएगा और कीमो की जरूरत नहीं रहेगी, महज जाहिलाना बात और खुशामद है जो डिसइंफॉर्मेशन के जुमरे में आती है। बेहतर होता कि इस टेक्नोलॉजी का नाम भी लिखा जाता ताकि चीन वालों को भी बताया जा सके कि उनके मुल्क में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद है जो चीज यहां अमेरिका में अब तक नहीं इजाद हुई, जहां कैंसर रिसर्च का दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर एमडी एंडरसन कैंसर सेंटर मौजूद है। इनका मजीद कहना था कि इसका चीन और पाकिस्तान में आना महज मुबालगा आराई और तालियां बजाने के लिए एक मनगढ़ंत बहाना है। और इसके साथ वो कहते हैं जी, पिछले 14 साल से डॉक्टरी करने, 10 साल से अमेरिका में डॉक्टरी पढ़ने और 7 साल से मेदे और आंतों का स्पेशलिस्ट होने की हैसियत से मैं इस क्लिप में बयान की गई बात को महज डिसइंफॉर्मेशन, झूठ और गुमराहकुन करार देता हूं। आंत और मेदे के सैकड़ों कैंसर देखे हैं जिनको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और सारी उन्होंने फिर इसमें तफसील बताई। और किसी ने लिखा जी, कैंसर के इलाज में सर्जरी, कीमो या रेडिएशन का इस्तेमाल जरूरी है, इनके बगैर कैंसर का इलाज का दावा ऐसा है जैसे पानी से कार चलाना। और इसी तरह जनाब आशिर एजाज ने तंजन लिखा कि क्या ये बात चीनियों को पता है, सर्जरी और कीमोथेरेपी के बगैर कैंसर का इलाज मुमकिन हो सकेगा। ये देखिए लोग क्या बात कर रहे हैं। अच्छा जी, आज ये भी बड़ी खबर बनी कि अडयाला जेल इंतजामिया ने अली मीन गंडापुर को जेल जाने से रोक दिया। जेल जाने की इजाजत नहीं, जेल अमले ने वज़ीर आला के स्टाफ को आगाह कर दिया। चले अब गंडापुर साहब और ज्यादा भड़कीली गुफ्तगू करेंगे और ज्यादा लोगों को क्लियर हो जाएगा और इमरान खान से डायरेक्शन नहीं मिलेगी तो फिर वो इधर उधर और ज्यादा खराबी होगी। इसमें हुकूमत का फायदा कोई नहीं है। जंग अखबार ने इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज उठाने वाले ट्रंप के नामजद करदा एलची रिचर्ड ग्रेनल को हम जिन्स परस्त करार दे दिया। कई बड़े दावे, शहबाज और आतिफ खान का सख्त रद्दमल। अच्छा, अब इसमें रिचर्ड ग्रेनल को जो ये कहा गया जी हम जिन्स परस्त हैं, उनके कोई और बहुत सी बातें इनके बारे में की गई हैं कि जी ऑनलाइन जहरीले बयानिए देते हैं, फलां फलां, ये सब खबर छापी गई। अब असल वजह यह है कि ये जो रिचर्ड ग्रेनल है इन्होंने साफ साफ कहा है, अब ये ट्रंप की इंतजामिया में अहम तरीन रोल अदा करने वाले हैं और इनको ट्रंप ने चुन भी लिया है अपनी काबीना के लिए और उसमें कॉन्फ्लिक्ट जोन और दीगर जगहों पर ये कहेंगे। और होगा ये कि एक फोन कॉल ये एम्बेसडर को करेंगे और बस कहानी, सारे एम्बेसडर इनके अंडर होंगे। अब ये शख्स बार बार इमरान खान के रिलीज की बात कर रहा है, अभी हाल ही में कह रहा है जी रिलीज इमरान खान, ये क्या हो रहा है, पॉपुलर लीडर को पाकिस्तान में जेल में रखा हुआ है। ये वो बंदा है और ट्रंप का अहम तरीन आदमी बन गया है। पहले भी था, अब दोबारा उसको ट्रंप ने अपनी टीम में शामिल कर लिया है, तो अब आप सोच लीजिए क्या होगा। तो फिर इनके खिलाफ तो लिखना बनता है। इसके अलावा एक और खबर यह है कि जी अरकान पंजाब असेंबली की तनख्वाहों में 4 लाख रुपए इजाफे की तैयारियां और अब इनकी तनख्वाह जनाब 1 लाख से बढ़कर 5 लाख रुपए हो जाएगी। मरीम नवाज साहब वज़ीर आला बने तो मौजे ना लगे सबकी, ये कैसे हो सकता है। उम्मीद है आने वाले दिनों में पीटीआई से बातचीत समेत जमहूरी मामलात को जमहूरी तरीके से ही सरअंजाम दिया जाएगा। यही तरीका है बातचीत से आगे चलने का। मेरी कोशिश रायगा नहीं जाएगी। सियासी जमातें जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, फैसल वाडा। यानी अब तहरीक इंसाफ के लिए फिर नरम गोशा। यह खबर भी बड़ी है जी, जेसन गिलेस्पी ने पाकिस्तान की कोचिंग से मुस्ताफी होने की वजूहत बता दी कि जी पता ही नहीं होता यहाँ पर क्या हो रहा है। एक मैसेज आता है कि जी कमेटी बदल दी है, फलाने को भी हटा दिया है, उसको भी ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कहते तो मैं इस तरह से नहीं चल सकता। पाकिस्तान में वैसे इसी तरह चलते हैं, हुकूमतें भी इसी तरह चलती हैं, यहाँ क्रिकेट भी इसी तरह चलती है, इसीलिए हमारा ये हाल है। उम्मीद है मेरी कोशिशों के बाद सियासी जमातें जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगी। फैसल वाडा साहब उम्मीद लगाए बैठे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं कि कोई सबको मिल मिलाकर कोई वही नेशनल गवर्नमेंट या कुछ इस तरह का इस्तेहकाम पैदा किया जाए, लेकिन मुमकिन नहीं है क्योंकि नेशनल गवर्नमेंट का मतलब यह है कि अब फिर आइन ही नहीं है, लोगों के चुने हुए लोग तो फिर भी नहीं है, एक हौच पौच आपने बना देना है, पता नहीं उसका क्या बनेगा। अरकान असेंबली की तनख्वाह में 4 लाख रुपए इजाफे की तैयारी मुकम्मल है, सब खुश हो जाएं। अच्छा, फैसल वाडा जज्बाती खिलाड़ी हैं, भूल जाते हैं कौन सी साइड से खेलना है। ये अब कामरान टिसौरी गवर्नर सिंध ये भी मैदान में आ गए हैं और इन्होंने कहा है कि जिस यूनिवर्सिटी से फैसल वाडा डॉक्टर बने हैं मैंने वहां से पीएचडी की है। हमारी यूनिवर्सिटी एक ही है, कामरान टिसौरी और फैसल वाडा की यूनिवर्सिटी एक ही है।
कभी राणा सनाउल्लाह कहते हैं इनका कबीला एक ही है, और ये जी कामरान टिसौरी कहते हैं कि फैसल वाडा जज्बाती खिलाड़ी हैं और जज्बात में अपने ही गोल पोस्ट पर गोल दाग देते हैं। यानी अगर किसी के खिलाफ बयान दे रहे हैं गवर्नर किसी के खिलाफ, तो अपने ही गोल पोस्ट पर गोल दाग रहे हैं। और अच्छे एंटरटेनर है, तफरीह के लिए इनका प्रोग्राम जरूर देखता हूं। पता नहीं किस गवर्नर की छुट्टी की बात की, मिलकर ढूंढ लेंगे कौन सा गवर्नर जा रहा है। और फिर उन्होंने कहा जी बड़ा पाकिस्तान में बहुत खुशियां आने वाली हैं, जरूर आएंगी, हुकूमत ने तहिया कर लिया है, अब करप्ट निजाम नहीं चलेगा। अरे वाह, पिछले 3 साल से तो इंतहाई करप्ट निजाम चल रहा है, जिसके बारे में अब वजीर मुमलिकत IT कहती है पाकिस्तान में इंटरनेट की मतलूबा रफ्तार दस्तयाब नहीं है। अरे इनको अब पता लगा है पाकिस्तान में तो इंटरनेट ही पूरी तरह दस्तयाब नहीं, जब चाहते बंद करते थे कि मतलूबा नहीं है, रफ्तार दस्तयाब नहीं है, और हम बड़ी तरक्की की तरफ ले जाएंगे। पिछले 3.25 साल में इन्होंने जिस तरह इंटरनेट का हाल किया है, उसके बाद अगर अब भी किसी को शक है तो आने वाले दिनों में देख लीजिए। प्रोटेस्ट इन गिलगित बल्तिस्तान ओवर अरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल वर्कर्स। तो अब खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज, कश्मीर में एहतजाज, गिलगित बल्तिस्तान में एहतजाज, अभी मरी का मैंने आपको बताया। तो कुछ रह ना जाए तो इस हुकूमत ने तहिया किया है, कोई सूबा ऐसा नहीं होगा, कोई इलाका ऐसा नहीं होगा, कोई जिला ऐसा नहीं होगा जहां पर इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज ना हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।